यहाँ पे 4 लोग हिमालय जा रहे होते हैं ट्रेन पकड़कर। चारों बहुत शरीफ और एक लड़के के पास उसका ब्रोच होता है। वो ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, एक टनल के अंदर चले जाते हैं। टनल के अंदर जब से वो जाते हैं, वो उधर जाके ना वो अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, कुछ भी नहीं नजर आता, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। फिर जब वो टनल से बाहर निकलते हैं, उस लड़की का ब्रोच चोरी हो जाता है। तो लड़की तीनों से पूछती है, चारों में से जो होता है वो कहता है मैं तो न्यूज़पेपर कहता है मैं तो सो रहा गैरी था। कहता है और वो गैरी कहता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो आप बताइए इनमें से किसने चोरी की है। तो ये चोरी किया है गैरी ने, क्योंकि उसका न्यूज़पेपर ही उल्टा हुआ था। तो हम चलिए अब अगले सीन की तरफ चलते हैं। तो अगले सीन में एक लड़की होती है जो कपड़े बनाती थी, उसका सबसे एक्सपेंसिव कोट चोरी हो जाता है। वो फ़ोन करती है डिटेक्टिव महल को, और डिटेक्टिव महल को वो आ जाता है। और फिर वो उसको कहती है मेरे पास 3 सस्पेक्ट है जिन में से कोई चोरी किया हुआ है किसी ने। तो अब वो उसको सारी बात बताती है, और फिर वो पहले गार्ड के पास जाता है। वॉचमैन कहता है मैं तो अंदर ही नहीं जा सकता, मुझे तो इजाज़त ही नहीं है। वो डिटेक्टिव में हूँ। फिर जो कहता है चलो मैं अंकल के पास चला जाता हूँ। वो उसकी फ्रेंड के पास जाती है। फ्रेंड कहती है मैं कल आई थी उसके पास, उसके फ्रेंड सारा कुछ देखने, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर वो जाता है उसकी मेड के पास। मेड कहती है मुझे तो फर से एलर्जी है। तो वो फिर उसको एलर्जी हो जाती, कहती है मुझे तो एलर्जी है। और आप बताइए इन सब में से किसी ने किया। तो ये चोरी किया है मेड ने, क्योंकि वो उसके पास तो बिल्ली खड़ी थी, उसकी भी तो फ़र्क होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली सीन की तरफ। एक शाही ख़ानदान की पार्टी हो रही होती है। उधर बहुत सारे लोग आए होते हैं। उधर वहाँ पे अमीर बहुत ज़्यादा अमीर शाही ख़ानदान के बिजनेसमैन बहुत सारे लोग आए होते हैं। उधर वो वेटर भी होते हैं, उधर काम कर रहे होते हैं। जो लड़की होती है उसका नेकलेस बहुत प्यारा और चमकदार और डायमंड का होता है। वो पिक्चर्स खिंचवा रही होती है अपने अलग अलग पोज से, मेरी ऐसे पिक्चर खींचो, मेरी वैसे पिक्चर खींचो। और एकदम से पता नहीं क्या होता है, लाइट ही चली जाती है। अब जब लाइट आती है तो उसका नेकलेस, उसका प्यारा सा नेकलेस चोरी होता है। वहाँ पे डिटेक्टिव मेहुल भी पार्टी में आया हुआ था। वो पहले कहते मांगते फुटेजेस, वो पहले की और बाद की फुटेजेस देखता है, और वो अच्छे से तहकीकात करता है, और वो अच्छे से फ़ोटोज़ देखता है कि कैमरामैन कहाँ खड़ा है, बिजनेसमैन कहाँ खड़ा है, और वो लड़की कहाँ खड़ी थी, वेटर कहाँ खड़े हैं। आप बताइए इनमें से किसने चोरी किया है। तो ये चोरी किया है ए ने, क्योंकि उसके पास था नेकलेस पॉकेट में था। तो हम ये सीन में देखते हैं कि वो एक डिटेक्टिव में वो एक चोर के पीछे भाग रहा था, और वो एक बंदा होता है, उसको पता लग जाता है कि वो कहाँ जा रहा था। वो डिटेक्टिव में उससे कहते हैं तुम्हें कुछ याद है उसका? कहते हैं मैंने अपनी मिरर से उसकी नंबर प्लेट देखी थी। वो कहते हैं मैं उसका शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि वो उसने मुंह ढका हुआ था। डिटेक्टिव में कहता हूँ अच्छा चलो मुझे वो दिखा दो, इसकी नंबर प्लेट पे क्या नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए आप बताइए इनमें से किसने चोरी किया है। ए ने किया है, बी ने किया है, ए ने किया, बी ने किया है, सी ने किया है या डी ने किया है, सोच कर बताएं। तो ये किया था सी ने चोरी, सी था चोर। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक प्रीशियस सा प्यारा सा इतना प्यारा सा क्राउन होता है, वो पास में डिटेक्टिव महल भी खड़ा होता है। एकदम से उधर की लाइट जाती है और एक चोर आता है और वो लेके निकल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 रास्ते जा रहे थे, एक पहाड़ की तरफ दूसरे पहाड़ एक सैंड की तरफ। अब आप बताइए इनमें से किसने चोरी किया। 1 ने किया, बच गया 1 में गया। तो ये गया था 3 की तरफ क्योंकि उसके पाँव नंगे थे और वो उधर से लेके भागा था। अगले सीन में देखते हैं एक लड़की सॉरी होती है, इसका नाम
रुचि होता है, वो सो रही होती है और उसके घर एक चोर आता है। पहले तो वो सही होती है और वो उसके घर में चोरियाँ करना शुरू होती है। जब उठती है वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे घर चोर आ गया, मेरे घर चोर आ गया। वो उसका कोई चीज़ चुरा के भाग जाता है और फिर वो डिटेक्टिव महल को बुलाती है। डिटेक्टिव महल कहता है, ये तुम्हें कुछ याद है? उसका कहती है, वो इतना अंधेरा था मुझे कुछ भी नहीं याद, उसकी फ़ोटो भी मुझे उसकी डार्क सी थी और तुम देख के बता सकती हो कि इनमें से किसने चोरी की है, A, B या C या D, E, F। तो ये चोरी किया था डी ने, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी वैसी थी जिस तरह की उसको पता था कि इस तरह की उसकी दाढ़ी थी। अगले सीन में जब एक चोर होता है, उसके पास एक ब्रीफ केस होता है हाथ डिटेक्टिव महल का, वो दोनों उसको पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन चोर की स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो जो डिटेक्टिव महल होता है वो पीछे छूट जाता है। जो चोर होता है वो एक स्कूल में जाकर छुप जाता है। डिटेक्टिव महल फिर उसके पीछे स्कूल में जाता है और फिर उन तीनों को देखता है। और आप बताइए इन तीनों में से कौन हो सकता है चोर? सोच कर बताएं। तो ये चोरी किया था बी ने, क्योंकि उसके जो जूते थे उसके मैच कर रहे थे। अगले सीन में एक लड़की होती है, उसका बैग चोरी हो जाता है और वो उसको दिक्कत देख के उसका बैग ले के भाग रहा होता है और वो डिटेक्टिव महल को आवाज़ देती है। वो भी उसकी एरिया में डिटेक्टिव महल घूम रहा होता है, उसको सारी बात बताती है और फिर उसके पीछे चला जाता है डिटेक्टिव महल। उसके पीछे भागता है और वो ना एक कैफे में के अंदर घुस जाता है चोर और उसके पीछे डिटेक्टिव महल भी जाता है। उसको इधर बड़ा हुआ बैग तो मिल जाता है, लेकिन अब उसको चोर ढूंढना था। तो अब ये वो देखता है और देखता है ये इसमें से किसने चोरी की होगी। 1 2 3 4 इन तीनों में से चारों में से किसने चोरी की होगी। तो ये चोरी की है 3 ने, क्योंकि उसको न्यूज़पेपर भी उल्टा है और उसकी कॉफ़ी भी बिल्कुल गर्मा गर्म है, जो हम इसको पी भी सकते हैं आराम से। तो हम चलिए अब अगले सीन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे एक बादशाह आता है। उसकी ना एक कीमती कदीम पत्थर चोरी हो जाता है। वो उसके जो सिपाही होते हैं वो 4 लोगों को लाते हैं, जो चारों ही बहुत शातिर होते हैं। जो बादशाह उन चारों को देखता है, उनमें कहता है कि सबको एक एक डंडी देता है और कहता है जो भी जिसने का भी होगा, जिसने भी चोरी की होगी, उसकी डंडी छोटी हो जाएगी। डिटेक्टिव वो फिर हंसने लग जाता है बादशाह, उन सबको एक एक डंडी मिलती है। फिर वो कहते हैं ठीक है साहब ठीक है। वो फिर अगले दिन आते हैं, फिर उनकी पहले डंडी दिखाई जाती है, फिर वो फिर चले जाते हैं अपने घर सोने। फिर जब वो अगले दिन आते हैं और अपना डंडी देखते हैं हर जगह, फिर बादशाह देख के समझ आता है आपने ABC किसने चोरी किया है। तो ये चोरी की थी डी ने, क्योंकि उसकी डंडी छोटी हुई थी। वो तो बादशाह बस मजाक कर रहा था और फिर वो चोर पकड़ाते हैं। एक पेंटिंग होती है बहुत प्यारी सी और बहुत महंगी पेंटिंग होती है, वहाँ पे हज़ारों बिजनेसमैन देखने आए होते हैं पेंटिंग को। फिर वो जब उसका जो मालिक होती है म्यूज़ियम का, वो अगले दिन आते उसकी पेंटिंग चोरी हुई होती है। अब वो कहते हैं डिटेक्टिव महल को बुलाता है और वो उसको सारी बात बताता है और कहता है मेरे पास 3 गार्ड काम करते हैं, आप उनके सब पास आके पूछिए। तो जब वो जाता है उनके पास जा रहा होता है, फिर वो पहले गार्ड के पास जाता है। जब वो उससे पूछता, कहता है मेरी तो बाहर की ड्यूटी थी। दूसरे गार्ड के पास जाता है, वो कहती है मेरी अंदर की ड्यूटी थी लेकिन मैंने नहीं चोरी की। जब वो तीसरे गार्ड के पास जाता है तो कहता है मैंने नहीं चोरी की, मेरी तो बाहर की ड्यूटी थी। तो अब वो आप बताइए इनमें से किसने चोरी की? तो ये चोरी की थी गार्ड 3 की, क्योंकि उसके घर में पिक्चर लगी हुई थी उस चीज़ की। तो डिटेक्टिव में उस गार्ड को पकड़ लेके उसको जेल में बंद कर देता है। फिर वो डिटेक्टिव जो म्यूज़ियम का मालिक होता है उसको इतना कूटता है। फिर हम अगले सीन की तरफ चलते हैं,
जहाँ पे एक चोर आता है और वो वहाँ से चीज़ें चुरा के भाग जाता है। अगले दिन जब उसका मालिक आता है उस ज्वेलरी शॉप का, तो वह देख के है ना, तो डिटेक्टिव महल को बुलाता है और वो कहता है मेरे यहाँ से चीज़ें चोरी हो गई हैं। क्या आप देख के बता सकते हैं यहाँ से कितनी चीज़ें चोरी हुई हैं? यहाँ से 5, 8, 6 या 9 चीज़ें चोरी हुई हैं, बताएं। तो यहाँ से 6 चीज़ें चोरी हुई थी। और अगर तो हमारे लिए आपको ऐसी स्टोरीज़ और देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। बाय बाय।